सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम सेट नंबर 10 करेंगे। जो साथी जुड़ चुके हैं भाई वो अपने कमेंट में आंसर जुड़ दिया करो भाई। और साथ में अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे भाई। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से किस सिंचाई परियोजना को जाना जाता है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? अपने आंसर दे भाई। जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना, बी भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, सी जूही नहर परियोजना और डी नरवाना सिंचाई परियोजना। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। सभी साथी अपना आंसर दें कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर को कौन सी नहर को कहा जाता है भाई? रहेगा भाई भिवानी उत्थान परियोजना। बी ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन भाई। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके भाई। तो ये सभी जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये सभी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है भाई। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू योजना भी भिवानी में ही वो करती है, भिवानी महेंद्रगढ़ में वो सिंचाई करती है भाई, ठीक है ना। और बात करते हैं बी, इसकी डिस्कस कर ही चुके हैं। और चलते हैं सी ऑप्शन पे, जूही नहर परियोजना। ये जूही नहर परियोजना भाई भिवानी में सिंचाई करती है। और लास्ट ऑप्शन है नरवाना सिंचाई परियोजना। ये नरवाना में है भाई, नरवाना सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई बाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक हरियाणा प्रवेश करती है? भाई बाखड़ा नहर के बारे में बताने की, बाखड़ा नहर हरियाणा में किस नगर से प्रवेश करती है भाई? नंबर 1 ऑप्शन है उचाना, बी ऑप्शन है जुलाना, सी ऑप्शन है रोहाना। रोहाना और टोहाना एक ही है भाई, क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक है ये। और डी है गोहाना भाई। अपना ऑप्शन दे भाई। ए ऑप्शन उचाना, बी जुलाना, सी गोहाना और डी गोहाना भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? आंसर रहेगा सी ऑप्शन भाई, गोहाना। गोहाना नहीं, टोहाना। टोहाना को नहरों का शहर भी कहा जाता है भाई। एक बार टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है। फतेहाबाद गुलाबी सिटी है भाई, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया, ठीक है। ऑप्शन ए उचाना भाई, उचाना जींद में पड़ता भाई। और बी ऑप्शन जुलाना, जुलाना भी जींद में पड़ता भाई। उचाना और जुलाना दोनों जींद में पड़ते हैं भाई, ठीक है। और डी गोहाना, गोहाना सोनीपत में पड़ता भाई। उचाना और जुलाना जींद में पड़ते हैं। जींद की कुछ फेमस चीज़ बता देता हूँ भाई। एक तो बुद्धेश्वर महल है भाई, रानी का महल है, रामराय तीर्थ है, हंस डैर है भाई, ठीक है, पांडु पिंडारा है। उसके बाद भाई जींद में दमतान साहिब है भाई, गुरुद्वारा, ठीक है। बहुत हो गए इतने भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं गोहाना। गोहाना भाई सोनीपत में है। और अगर गोहाना की बात करें तो गोहाना की भाई, गोहाना एक तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है गोहाना में, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोहाना में मातुराम की भाई जलेबी फेमस है भाई गोहाना की। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? कौन सी नदी ऐसे जो नजफगढ़ झील में गिरती है भाई? ऑप्शन ए साहिबी, बी मारकंडा, सी टांगरी, डी गग्गर। ऑप्शन दे सभी साथी भाई। साहिबी ए, बी मारकंडा, सी टांगरी और डी गग्गर भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? नजफगढ़ नाला रहेगा ऑप्शन ए भाई, साहिबी नदी को भाई। साहिबी नदी को नजफगढ़ नाला भी बोला जाता है भाई, नजफगढ़ नाला। साहिबी नदी भाई राजस्थान से निकलती है, मनोहर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से, ठीक है। और ये रेवाड़ी से होती हुई और नजफगढ़ दिल्ली में नाले में गिर जाती है भाई। अब बात करते हैं मारकंडा। मारकंडा भाई मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नाहन से निकलती है भाई, ठीक है। और टांगरी की गग्गर की सहायक नदी है भाई टांगरी। टांगरी भाई ये भी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और मारकंडा और गग्गर दोनों की सहायक नदी है गग्गर, डी ऑप्शन भाई। गग्गर डागसाई से निकलती है भाई, ठीक है, डागसाई से हरियाणा पंजाब में सिंचाई करती है भाई, ठीक है भाई। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको समझ में आए वो कमेंट में डाल देना भाई। जो आपको समझ में ना आए ना वो कमेंट में डाल देना, उस पर पूरा फोकस रखा जाएगा भाई।
बात करते हैं टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई। फोर्थ क्वेश्चन है कि टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई। ऑप्शन ए यमुनोत्री, बी मेवात की पहाड़ी, सी डागसाई की पहाड़ी और डी मोरनी की पहाड़ी भाई। सी गंगोत्री, बी मेवात की पहाड़ी, सी डागसाई की पहाड़ी और डी मोरनी की पहाड़ी भाई। आंसर दें सभी साथी, रहेगा डी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? डी ऑप्शन। टांगरी पहाड़ी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ी से निकलती है भाई। एक ट्रिक याद रखना, TMSG भाई, TMSG ये एक ट्रिक है। टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और गग्गर भाई। टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है और मारकंडा गग्गर की है और सरस्वती गग्गर की है भाई, ठीक है ना। जैसे TMSG का मतलब है टी टांगरी, टांगरी मारकंडा की है, मारकंडा सरस्वती की है और सरस्वती, ठीक है ना, गग्गर की है। ऐसे सीरीज चलती है भाई। अब बात करते हैं यमुनोत्री भाई। पहला ऑप्शन यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना निकलती है भाई। बी ऑप्शन है मेवात की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ भाई हरियाणा के मेवात में है भाई। और सी ऑप्शन है डागसाई, डागसाई क्या है भाई? डागसाई से ही गग्गर नदी निकलती है भाई। आशा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे भाई, पांचवा भाई। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती क्षेत्र, बी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और डी है शिवालिक की निकटवर्ती क्षेत्र भाई। आंसर दे भाई सभी साथी, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है? मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और सी डी है शिवालिक की पहाड़ियाँ। आंसर क्या रहेगा भाई? डी ऑप्शन। क्या रहेगा? डी भाई। चलते हुए नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है भाई? अरावली का विस्तार बताना किस जिले में नहीं है भाई। ऑप्शन ए गुड़गांव, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़, डी अंबाला भाई। अरावली की पहाड़ी का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो एक बात बता देता हूँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण भाग में है भाई, पश्चिम और दक्षिण भाग में है। तो ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ और डी अंबाला। आंसर क्या रहेगा भाई? अंबाला, डी ऑप्शन भाई। अब बात करते हैं अरावली की पहाड़ियाँ, गुड़गांव में भी, रेवाड़ी में भी और महेंद्रगढ़ में भी है। अरावली की पहाड़ियाँ भाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। पहली बात ध्यान से सुनो, कहाँ से? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ है रायसीना पहाड़ी है और रायसीना पहाड़ी को काटकर ही राष्ट्रपति भवन बनाया गया भाई। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? 153 भाई, सॉरी 53 ओनली, 53। और राज्यपाल का पूछा जाए तो 153 भाई, ठीक है। गुड़गांव जब हरियाणा बना तभी बना था, ऑप्शन ए है। अब इसका नाम गुरुग्राम है, माता शीतला के नाम से फेमस है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से फेमस है और मेडिकल सिटी है भाई, ठीक है। और सोलर पैनल के लिए फेमस है। रेवाड़ी भाई, रेवाड़ी जब हरियाणा के 4 जिले बने तभी बना था 1989 में। रेवाड़ी में क्या है भाई? सबसे पहले रेल यहीं से चली 1873 में, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में, ठीक है। सबसे पुराना जंक्शन, रेलवे जंक्शन यही है, ठीक है। राव तुलाराम भी यहीं पर है, नारसिंह स्टेडियम भी यहीं पर है। सी ऑप्शन महेंद्रगढ़ भाई। महेंद्रगढ़ की बात करें तो पटियाला के राजा नरेंद्र ने इसे बसाया था। एक इसका मुख्यालय नारनौल है। इसमें सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भाई, सरसों के लिए भी फेमस है भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, नेक्स्ट पर्सन है सातवां भाई। अब बात करते हैं भाई, पंजाबी सूबे की मांग प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग से कब हुई भाई? पंजाब और जो हरियाणा बनने के लिए प्रोसेस शुरू हुई तो वो किस साल से शुरू हुई भाई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1953 भाई। बताएं भाई सभी, पंजाबी सूबे की मांग कब शुरू हुई? 1948 भाई, 1948 ऑप्शन बी भाई। और
किसने की? मास्टर तारा सिंह हैं, उसके नाम जो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं भाई, हरियाणा पंजाब को उसमें अलग करने भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, किस जिले में जाटों का आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? ऐसा कौन सा जिला है कि जिसमें आर्य समाज का प्रभाव सबसे अधिक था भाई? बात करते हैं भाई। ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी ऑप्शन फतेहाबाद, सी ऑप्शन रोहतक और डी है यमुनानगर भाई। अपना आंसर दें सभी साथी भाई। ए फरीदाबाद, बी फतेहाबाद, सी रोहतक और डी यमुनानगर भाई। क्या रहेगा भाई? रोहतक भाई, सी ऑप्शन रहेगा रोहतक। रोहतक में भाई इसका प्रभाव अच्छा रहा रोहतक में। तो बात करते हैं आर्य समाज के बारे में और फुल डिटेल से बताऊँ भाई आर्य समाज का हरियाणा में कैसे प्रभाव रहा। आर्य समाज की अगर लेके चलें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में, और 1875 के 3 साल बाद 1878 में तो पहली आर्य समाज की बैठक हुई अम्बाला में भाई, और उसके 2 साल के बाद 1880 में रेवाड़ी में भाई आर्य समाज का प्रभाव अच्छा हुआ, और रेवाड़ी में पहली गौशाला का उद्घाटन किया गया। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1880 में जब रेवाड़ी में पहली बार आर्य समाज की सभा बुलाई गई तो किस चीज़ का उद्घाटन किया गया? गौशाला का भाई। अब बात करते हैं ऑप्शन ए फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है? टोपियों के लिए फेमस है भाई, ग्लेडियस फूल के लिए फेमस है भाई। उसके बाद फरीदाबाद में रबड़ फैक्ट्री है, और फरीदाबाद में भाई औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, ठीक है। सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। अब आते हैं ऑप्शन बी पे भाई, फतेहाबाद। फतेहाबाद कब बना? सबसे पहले फरीदाबाद को बना था 1979 को। अब करते हैं फतेहाबाद की बात भाई। फतेहाबाद बना 1997 में भाई। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में भाई। गुलाबी नगरी कहलाता है भाई फतेहाबाद, ठीक है। ऑप्शन सी रोहतक। रोहतक जब हरियाणा बना तभी बना था 1966 को। रोहतक की बात करें तो रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है भाई। रोहतक में सुनारिया जेल है, ठीक है। और एक असल बोर है जहाँ पर मस्तनाथ का मेला है, वो क्या नाम है, बड़ा मठ है भाई असल बोर में, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर भाई। यमुनानगर भी हरियाणा का जब 4 जिले बने उन्हीं में से एक था 1989 में बनने वाला, जब कैथल, पानीपत, यमुनानगर और पानीपत बने भाई। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर क्या है भाई? औद्योगिक नगरी है, सॉरी उसके लिए है, टिम्बर मार्केट के लिए जाना जाता है। यमुनानगर टिम्बर मार्केट के लिए जाना जाता है अब्दुल्ला मार्केट के नाम से। और यमुनानगर में और क्या है? यमुनानगर और जगाधरी भाई, यमुनानगर और जगाधरी दोनों जुड़वा सिटी हैं, ठीक है। और यमुनानगर में वनों के लिए फेमस है भाई, वन बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं भाई यमुनानगर में, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो निम्न से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे भाई। आपने बताना है कि हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक कौन था? ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, बी राय तुलाराम, सी लाला लाजपत राय और डी है पंडित दीनदयाल शर्मा। आंसर दें सभी साथी भाई अपन कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे, कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेकीराम शर्मा, बी राय तुलाराम, सी लाला लाजपत राय और डी है पंडित दीनदयाल शर्मा। इतनी देर की वीडियो बनाई सारी भेज दी, सारी भेज दी। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी भाई, ठीक है। चलते हैं भाई, क्या रहेगा आंसर भाई इसका? आंसर दें सभी भाई। आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई, लाला लाजपत राय। क्या रहेगा? लाला लाजपत राय। नेकीराम शर्मा का अखबार है संदेश भाई,
राय तुल्लाराम रेवाड़ी से थे और लाला लाजपत राय। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो इनकी जन्मभूमि तो पंजाब है और मगर कर्म भूमि इसकी हिसार है भाई। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है, हिसार भाई। और ऑप्शन डी की बात करें पंडित दीनदयाल शर्मा, ये झज्जर से थे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे भाई, उसके बारे में बात करें तो पंडित दीनदयाल इसके बारे में हिंदू महासभा के बारे में बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी भाई, जिसका नाम महामना था भाई, महामना। और इसको सुचारू रूप से चलाने वाले थे लाला लाजपत राय भाई। लाला लाजपत राय ने 1909 में ही इसको बढ़ावा दिया और जाके 1915 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना कर दी थी भाई। चलते हुए नेक्स्ट पर्सन पे 10वें में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुल्लाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया भाई? जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें राव तुल्लाराम ने 1857 में अंग्रेजों का मुकाबला कहाँ से किया था भाई? आंसर दें, कहाँ से किया था? ऑप्शन ए है नारनौल रेवाड़ी, ऑप्शन बी रोहतक जींद, ऑप्शन सी कैथल कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी है हिसार सिरसा भाई। राव तुल्लाराम ने कहाँ से विद्रोह किया था भाई? ऑप्शन ए रहेगा नारनौल रेवाड़ी भाई, नारनौल रेवाड़ी, ए ऑप्शन भाई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नारनौल में कहाँ था भाई? नारनौल नसीबपुर जगह थी, वहाँ से इन्होंने विद्रोह किया था भाई। नारनौल में और क्या है? बीरबल का छत्ता है। ठीक है, और क्या नारनौल में? नारनौल में कुलताजपुर जो सबसे ऊंचा गांव है वही नारनौल में पड़ता है भाई। ठीक है, रेवाड़ी की कुलताजपुर गांव नारनौल में पड़ता है भाई, वो तो उसमें पड़ता है, क्या नाम है? अब बात करते हैं रोहतक। रोहतक के बारे में बता चुका हूँ। जींद, जींद की बात करें तो भाई रामराय तीर्थ है, हंस डैर है, भूतेश्वर मंदिर है, रानी का तालाब है, दमतान साहिब गुरुद्वारा है भाई, जुलाना है, उचाना है, ये सब जींद में पड़ते हैं भाई। कैथल, कैथल की बात करें तो कैथल में रजिया बेगम मकबरा है भाई, रजिया का मकबरा है। कैथल में बिदगार झील है, ज्ञानोदरी मंदिर है, हनुमान का बहुत बड़ी मूर्ति है भाई हनुमान की। ठीक है, जवाहरलाल पार्क है। उसके बाद भाई होदू का मकबरा है। अब कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र को संतों की कुरुक्षेत्र भाई पवित्र स्थल माना जाता है। 1873 में बना कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में और क्या है? पार्कों लिए फेमस है, शेख चिल्ली का मकबरा है भाई, बहुत से अधिक तीर्थ है भाई। काली माता तीर्थ है, कालेश्वर तीर्थ है, सर्वेश्वर श्याम धाम मंदिर है भाई, थानेसर है। ठीक है, उसके बाद ज्योतिषर तीर्थ है। हिसार, हिसार जब हरियाणा में तभी बना था। हिसार में भाई असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला। उसके बाद भाई हाँसी का किला, लुवास यूनिवर्सिटी, HA यूनिवर्सिटी, स्टील सिटी। अब सिरसा की बात करें, सिरसा 1975 बना, संतों की नगरी, वनों की नगरी के लिए फेमस है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। कौन सी मृदा को हरियाणा में दरिया कंगी कहा जाता है भाई? कौन सी मृदा ऐसी है जिसको हरियाणा में दरिया कंगी कहा जाता है भाई? गिरिपाद्य मृदा ए, बी शिवालिक की मृदाएं, सी चट्टानी की तल की मृदाएं और डी है उपरोक्त सभी। सभी अपना आंसर दें, सभी साथी अपना आंसर दें। कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंगी कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा ए भाई, गिरिपाद्य मृदा को। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास की जो मृदा है ना, उसको गिरिपाद्य मृदा बोला जाता है भाई। और यहीं का जो क्षेत्र होता है उसको होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भाई। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई खुम्बी। जो खुम्बी फसल है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है भाई? खुम्बी जो हम खाते हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए अम्बाला, बी करनाल, सी हिसार और डी सोनीपत में। अपना आंसर दें भाई सभी। जो खुम्बी की फसल होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, सोनीपत में सबसे ज़्यादा खुम्बी होती है भाई। और ये विदेशों में व्यापार होता है खुम्बी का भाई, सोनीपत से।
बात करते हैं अम्बाला। जब हरियाणा बना तभी अम्बाला बना भाई। अम्बाला कैंट है, किंगफिशर पर्यटन स्थल है। अम्बाला में भाई आमों के लिए फेमस है भाई अम्बाला, ठीक है। अब बात करते हैं बी करनाल, कर्ण नगरी, कर्ण झील, मधुवन ट्रेनिंग सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, नवल, उसके बाद एनसीसी एकेडमी गरोंडा, सबसे प्राचीन जो सैनिक स्कूल है वो है कुंजपुरा में, करनाल में। बात करते हैं सी हिसार। हिसार के बारे में अभी पहले बता चुका हूँ भाई। अब बात करते हैं डी ऑप्शन सोनीपत। सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह है भाई। एक सोनीपत में गोहाना है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है, और मातूराम की हलवाई भाई गोहाना की, ये फेमस है भाई सोनीपत में। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है भाई? हरियाणा में पूछा था, हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस फूल की खेती होती है भाई? ऑप्शन ए गुलाब, बी गेंदा, सी रजनीगंधा और डी है ग्लेडियोलस। ऑप्शन ए गुलाब, बी गेंदा, सी रजनीगंधा और डी है ग्लेडियोलस। आंसर दे भाई सभी अपना, ऑप्शन में आंसर दिया करो। ऑप्शन रहेगा डी भाई, क्या रहेगा? डी, डी ऑप्शन रहेगा भाई, डी। ग्लूडियस की होती है भाई सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में मेहंदी भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होती है भाई। फरीदाबाद के बारे में बता चुका हूँ। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, राजदूत ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रबड़ उद्योग के लिए भाई, ठीक है, और बाबा फरीद के नाम पर बना भाई। अब बात करते हैं गुलाब की। गुलाब सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में होता है भाई। गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में होती है, और गेंदा भी फरीदाबाद में होता है भाई, और रजनीगंधा मेहंदी भी ज़्यादातर वहीं पर होती है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। अगर बात करें डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से किस पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई? डॉक्टर सलीम अली क्या भाई, एक पक्षी प्रेमी है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए सुल्तान पक्षी विहार, बी है कालेश्वर पक्षी विहार, और सी है बिंडावास पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से भाई कौन सा अभयारण्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रहेगा सुल्तान पक्षी विहार। 1971-72 में भाई डॉक्टर सलीम अली ने प्रयास किए, और जाके सलीम अली के प्रयासों से, अगर उनके प्रयास देखें तो उनके प्रयासों से इनको वन्य जीव बनाया गया 1991 में भाई, सुल्तानपुर पक्षी विहार। कालेश्वर पक्षी विहार भाई, कालेश्वर की स्थापना 2003 में हुई भाई। कालेश्वर कहाँ है? यमुनानगर में है भाई। ऑप्शन सी बिंडावास पक्षी विहार। बिंडावास झज्जर में है भाई। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2000 में इसको वन्य अभयारण्य बना दिया गया भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी भाई? वो बतानी है भाई। जब हरियाणा बना तो उस टाइम सड़कों की लंबाई क्या थी? 5100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 4300 किलोमीटर और 4500 किलोमीटर। अपना आंसर दें सभी। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा राज्य में सड़कों की कुल लंबाई भाई 5100 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, सी 4300 किलोमीटर और डी है 4500 भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? ए ऑप्शन भाई, 4500 किलोमीटर। भाई सभी क्वेश्चन मैंने डिटेल से बताए हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट में डाल के आंसर पूछ सकता है दोबारा, और आशा करता हूँ भाई आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में भाई हमारे चैनल पर आपको हरियाणा के ऑल टॉपिक क्विज मिल जाएंगे भाई। आपने पोस्ट में जाना है, पोस्ट में जाके, ठीक है, और आपको क्विज मिल जाएंगे वहाँ पर। धन्यवाद सभी को।